हेलो रिफॉन रघुर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यह हमारा फर्स्ट क्लास है। 2 से 3 क्लास में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। इस क्लास से आपका एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारा है विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें तो विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत उत्पन्न होता है। देखिए, वह चार्ज ही होता है जिसके कारण क्या होता है, किसी भी तार में कोई भी आपका वायर हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कब प्रभावित होगा, जब इसमें आवेश क्या करेगा, आवेश गति करता है तो उसमें विद्युत धारा आपका क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो आवेश क्या है, तो आवेश एक भौतिक राशि है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आप इसे ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका दिया है कि आवेश क्या है, आवेश आपका एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, आवेश आपका अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहा जाता है, तो देखिए सभी राशियां दो तरह की होती है। एक होता है अदिश राशि और दूसरा आपका होता है सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं, तो अदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो विद्युत आवेश का क्या होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए विद्युत आवेश है यह आपका अदिश राशि है। बात करें कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जो आपका चार्ज होता है इसका एसआई मात्रक आपका कूलम होता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। कूलम को किससे डिनोट किया जाता है, तो सी से डिनोट करते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। वही बात करें सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक आपका ईएसयू यानी इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, या इसे स्टैट कूलम भी कहते हैं। यह पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवेश का मात्रक तो हम जानते हैं कि कूलम होता है, लेकिन एग्जाम में पूछते कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक आपका ईएसयू या स्टैट कूलम होता है। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि आवेश क्या होता है। तो आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो ईएसयू या स्टैट कूलम होता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है। एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए, एक कूलम में आपका 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है। आवेश का हमने दो मात्रक अभी तक पढ़ा है। एक देखा है एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। दूसरा हमने देखा कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा, तो स्टैट कूलम होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है। तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक यह आपका होता है ईएमयू। क्या होता है, ईएमयू यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। ईएमयू का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ईएमयू इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। वही हम बात करें 1 EMU इज इक्वल टू आपका हो जाता है 1 EMU कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, तो 1 EMU आपका 3 × 10⁻10 ESU यानी स्टेट कूलम के बराबर होता है। और इसको हम लिख सकते हैं
10 कूलम के बराबर यह आपका हो जाता है, तो इससे भी ध्यान रखेंगे। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, तो EMU होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। एक EMU में आपका 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम होता है, जो आपका 10 कूलम के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। तो चार्ज इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है Ne होता है। क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू आपका Ne होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पे Q क्या है, तो Q आपको आवेश को डिनोट करता है। N क्या है, तो N नंबर्स है, जैसे 1 2 3 4 ये सभी नंबर आपके N के स्थान पे होंगे। E का वैल्यू क्या होता है, तो देखिए E का वैल्यू आपका होता है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो यह आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इससे आप ध्यान रखेंगे। ई का मान कितना होता है, तो ई का मान अर्थात इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान होता है, जो कि आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब इस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे कि चार्ज कैसे निकालते हैं, तो चार्ज इज इक्वल टू Ne होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं, आवेश का वैल्यू ज्ञात करते हैं। N क्या है, नंबर है। E क्या है, तो E आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल दिया है कि किसी चालक से 10 लाख इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, तो चालक पर कितना आवेश होगा। हमसे आवेश पूछा है, यानी Q हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। यहाँ पे N का मान दे दिया है। N का मान कितना है, 10 लाख है। तो देखिए 10 लाख को हम लिख सकते हैं, 10 का पावर कितना है, 10 पर कितना आपका है, 1 पे देखें तो 6 जीरो है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो N का वैल्यू निकल गया, 10 का पावर 6 हो गया। उसके बाद हम देखें E का मान कितना होता है, तो E का मान ऊपर हमने देखा है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और देखिए चार्ज हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। तो N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू है 10⁻6 इंटू E का वैल्यू कितना है, तो E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पावर है -19 और यहाँ पे क्या है, +6 है, और बेस सेम है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। देखिए बेस सेम है, यहाँ पे 10 का पावर 6 हो गया, गुना में है 10 का पावर -19। दोनों का बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 6 प्लस -19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 प्लस -19 हो गया। तो 6 प्लस -19 आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 19 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1.6 का 1.6 रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 10 का पावर -13 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखिए फार्मूला आप जानते हैं तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज से यहाँ पे आपका इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य अवस्था से कितना अधिक है, यह हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए चार्ज दिया है, चार्ज कितना दे दिया है, तो Q का मान दे दिया है कि 1 कूलम है। उसके बाद हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है, तो N का वैल्यू हमें निकालना है। E का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हमें N का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू आपका होता है Ne होता है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू आपका हो जाएगा चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चार्ज अपॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए चार्ज कितना है, तो चार्ज आपका 1 कूलम है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/1 1.6 हो गया,
और यह आपका माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यह ऊपर इसको लाते हैं तो यह आपका हो जाएगा 10 का पावर 19 हो जाएगा। अब देखिए 1.6 नीचे है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट को हम हटाते हैं तो बटा में 10 आएगा और 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 का पावर ऊपर 20 हो जाएगा। तो 10 का पावर 20 हो जाएगा तो इसको हम 10 का पावर 2 गुना 10 का पावर 18 लिखेंगे। बटा में नीचे 16 अब हो गया क्योंकि पॉइंट हमने हटा दिया है। तो देखिए 10 का स्क्वायर यहाँ पे है तो 100 हो गया। 10 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 100 होता है। तो 100 को हम 16 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 6.25 से आपका कट जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 आपका क्या हो जाएगा, इतना आपका अधिक होगा। किसका मान, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान, n का मान कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 होगा। एक कूलम्ब आवेश में आपका इलेक्ट्रॉनों का मान कितना होता है तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमारा है आवेश का प्रकार। अब हम टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे, चार्ज पढ़ेंगे। तो देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है धनात्मक आवेश और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आगे देखिएगा, नोट दिया गया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश नाम दिया। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश किसके द्वारा नाम दिया गया है, तो यह आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा नाम दिया गया है। इससे भी आप याद कर लेंगे, यह भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं आवेश का गुण। आवेश का गुण क्या होता है, तो पहला है कि समान प्रकार के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए समान आवेश का मतलब हो गया कि प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, या माइनस माइनस रहेगा तो यह भी आपका प्रतिकर्षित करेगा। अर्थात समान आवेश जो होता है वह क्या करता है, एक दूसरे से अलग जाता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। वहीं अलग अलग गुण वाला होगा तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अलग अलग गुण वाला होगा तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। देखिए इसी को आप याद रख सकते हैं कि सेम सेक्स में क्या होता है, प्यार नहीं होता है। यहाँ पे प्लस प्लस है, लड़का लड़का में प्यार होगा, नहीं होगा। लड़की लड़की में प्यार होगा, नहीं होगा। अलग अलग है, एक लड़का है एक लड़की है तो प्यार हो जाएगा। तो देखिए इससे आप याद रख सकते हैं कि समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षित अलग अलग जाएगा। अलग अलग लिंग वाला होता है तो क्या होता है, वह एक दूसरे से प्यार करता है अर्थात आकर्षित होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन है कि वस्तुओं का आवेशन किसके फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके फलस्वरूप होता है, देखिए इसका आंसर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप वस्तुओं का आवेशन। वस्तु आवेशित कब होता है, तो वस्तु आवेशित तभी हो सकता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो, स्थानांतरण हो। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तभी क्या होगा, आवेशन का प्रक्रिया होता है, तभी कोई वस्तु क्या होगा, चार्ज होगा। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। यह भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेश का पृष्ठ घनत्व की बात करें तो चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। जैसे चालक का कोई यह मान लेते हैं इकाई क्षेत्रफल है, इस पर जो आपका आवेश होगा वही क्या होगा, वही आपका आवेश का घनत्व कहलाएगा। अगल आगे क्वेश्चन दिया गया है कि चालक का पृष्ठ घनत्व किस पर निर्भर करता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चालक का पृष्ठ घनत्व किस पे डिपेंड करता है, तो चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर आपका डिपेंड करता है। चालक का पृष्ठ घनत्व किस पे डिपेंड करता है, तो चालक की आकार पे डिपेंड करता है और चालक के समीप में रखे हुए कोई दूसरा चालक या विद्युत रोधी यानी अचालक पदार्थों पे डिपेंड करता है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक नोट दिया गया है, पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले पर होता है।
पृष्ठ घनत्व जो होता है यह सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है। क्यों होता है? तो नुकीले भाग का जो क्षेत्रफल होता है सबसे कम होता है, इसलिए क्या होगा, चालक का जो नुकीला भाग होता है वहाँ पे पृष्ठ घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो तड़ित चालक, इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया है और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आपका आवेश को पॉजिटिव और नेगेटिव कहा है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यह जो आपका तड़ित चालक होता है यह तांबा का बना होता है, इससे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि तड़ित चालक, इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है, यह तांबा का बना होता है। आगे देखते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे चालक के बारे में, यानी कंडक्टर के बारे में। तो चालक क्या होता है? तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चालक यानी कंडक्टर कहते हैं। जिससे क्या होगा, देखिए चालक क्या है? तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो, जिससे करंट गुजरेगा उसको हम चालक कहेंगे, जिससे धारा नहीं गुजरेगा उसको हम चालक नहीं कहेंगे। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ध्यान रखेंगे चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा स्थान तांबा का आता है। तांबा का यूज हम अपने घरों में जो बिजली वायर होता है उसमें करते हैं। तो हम जिस तार का यूज करते हैं घरों में वो आपका तांबा का बना होता है, या एल्यूमिनियम का तार होता है जो पोल पे आपका यूज होता है। चांदी जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है। इसका यूज हम तार के रूप में क्यों नहीं करते हैं? तो यह काफ़ी महंगा है, जिसके कारण इसका यूज आपका तार के रूप में नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अचालक यानी नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर की हम बात करें तो अचालक क्या है? तो जिससे विद्युत प्रवाहित न हो वही क्या होगा? अचालक होगा। तो जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित नहीं होता है उसी को अचालक यानी नॉन कंडक्टर कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, ये सभी क्या है? अचालक हैं, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया गया है कि एक कूलम्ब आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है? एक कूलम्ब जो आवेश होता है यह कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है? तो ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि चार्ज कितना दिया था? तो चार्ज दिया था एक कूलम्ब। तो हमसे पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना के बराबर होगा यह हमसे पूछा गया है। देखिए यह आपका हो जाता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनिक आवेश होगा। तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए यह क्वेश्चन के फॉर्म में भी यहाँ पे पूछा गया है। तो एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है। इस न्यूमेरिकल को हमने ऊपर सॉल्व भी किया है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। आगे हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।